नमस्कार। डेट है आज की 20 दिसंबर 2020 और आज मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था लैंग्वेज टीचर एलटी का एग्ज़ाम। इसका पोस्ट कोड जो है वो है 814 इसका पोस्ट कोड है। तो इस पेपर का जो भी हमारे पास अवेलेबल है उतना हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। तो ये इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। देखो, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये जो रिपोर्ट निकाली गई है इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगरों की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड बाय नीति आयोग फॉर फरवरी टू जून 2020 रिपोर्ट। तो फरवरी से जून 2020 अवधि के लिए नीति आयोग की महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा शीर्ष में रहा है? तो ये बीजापुर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बीजापुर जो है वो टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज 300 ईयर्स ओल्ड हिस्टोरिक टेम्पल हैज़ रिसेंटली बीन रिकंस्ट्रक्टेड विद द इंडियन असिस्टेंस। तो भारत की सहायता से 300 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर जो है वो बांग्लादेश में पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी बांग्लादेश सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अभी हाल ही में कोरोना वायरस फैलाव के कारण किस दिन देश ने सभी वन्य जीव आयात पर बीच में ही रोक लगा दी थी? तो ये वियतनाम के द्वारा लगाई गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनाकर्स फाउंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गैंडे के वास्तविक अवशेष कहाँ पर पाए गए थे? तो ये अमरी में पाए गए थे। आमरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो महाजनपदों के बारे में मैंने आपको कल परसों एक वीडियो डिस्कस की थी, उसमें जितने भी महाजनपद थे उनकी कैपिटल कहाँ पर थी उसके बारे में बताया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वज्जी जो है वो सही आंसर है। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द संगा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो ये जो सुंग वंश है इसकी स्थापना पुष्यमित्रा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद गजनबी पैट्रनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से किसे महमूद गजनबी ने संरक्षण दिया था? तो फिरदौसी को भी दिया था, अलबरूनी को भी दिया था और उतवी को भी दिया था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वॉज अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था उनका क्या नाम था? उनका नाम था टोडरमल। ऑप्शन बी जो है टोडरमल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर। तो ये जो गांधी इरविन समझौता था ये कब साइन हस्ताक्षर किया गया था इस पर? तो इस पर ऑप्शन बी 1931 में हस्ताक्षर इस पर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोल इज एन। तो कोयला किस प्रकार की एक रॉक है? तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन बी जो है वो सेडिमेंट्री रॉक सही आंसर होगा। ये सेडिमेंट्री रॉक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साउदर्ली बस्टर और लोकल विंड ब्लोज इन। तो सदर्ली बस्टर स्थानीय हवा है, ये कहाँ पर चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्ट्रेट कनेक्ट नॉर्थ सी विद अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक महासागर के साथ उत्तरी सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो ये ऑप्शन ए डोवर स्ट्रेट जो है वो सही आंसर होगा। डोवर जल डमरू मध्य जो है वो जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है सारामती। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ केरल क्रॉप। तो इनमें से धान्य फसल कौन सी है? तो इनमें से बाजरा जो है वो धान्य फसल है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इमरजेंसी। देखो, प्रीवियस ईयर के हमने जितने भी पेपर डिस्कस किए थे डिटेल में, वहाँ से ऑलमोस्ट सभी जीके के क्वेश्चन कवर हो गए थे। पार्ट 18 ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पार्ट 18 जो है वो डील करता है इमरजेंसी के साथ। अच्छा, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के साथ डील करता है। ऑप्शन बी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज। तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है? वो है 552। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंपनी हैज़ महारत्ना स्टेटस। तो कौन सी कंपनी है जिसको महारत्ना स्टेटस दिया गया है, महारत्ना का दर्जा दिया गया है? तो महारत्ना का दर्जा दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग इन स्काई बिकॉज ऑफ। तो अगर आसमान में जो है वो तारे टिमटिमाते हुए नजर दिखाई देते हैं
क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडे का केमिकल नाम है, ऑप्शन ए बेकिंग सोडा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो रक्त स्कंदन के लिए कौन सा अनिवार्य है। तो प्लेटलेट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने गिराज की एडिशन में डिस्कस किया था, मैंने प्लेटलेट्स के बारे में भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वॉश योर हैंड्स विद वाटर, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एंटोनिम ऑफ डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का एंटोनिम होता है प्रेजिंग, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, वन हु इज लाइकेबल, तो उसको एमिएबल कहा जाता है, एमिएबल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 है, मीनिंग ऑफ इडियम टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 HPGK का है, इन हिमाचल प्रदेश परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 50.73%। देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल की, 68,64,602, ये टोटल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की। इसमें से फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन है 33,82,729, ये है फीमेल पॉपुलेशन। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50.7273 निकलेगा। और जो मेल परसेंटेज है, मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 34,81,873। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रनाहन झील जो है वो कहाँ पर है, तो चंद्रनाहन लेक शिमला में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। घाघर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो घाघर जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 159 है, दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दून वैली जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दून वैली कहाँ पर स्थित है, दून वैली जो है वो सोलन में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिपलू फेयर जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये ऊना में मनाया जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो ये है लेट जमींदार लाला राम, ऑप्शन ए सही आंसर है, स्वर्गीय जमींदार लाला राम। ये क्वेश्चन अभी कल परसों ही मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। 162 है, द कैपिटल ऑफ गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज एट विच प्लेस। तो कैपिटल कहाँ थी गुलेर राजसी राज्य की, तो ये हरिपुर में थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। 163 है, राविनगढ़ फोर्ट वॉज फाउंडेड बाय। राविनगढ़ किले की स्थापना किसने की थी या किसने स्थापित किया था इसको, ऑप्शन सी राजा वीर प्रकाश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 164 है, इन द बैटल ऑफ सबरॉन सिख्स वर डिफीटेड बाय। तो ये जो सबरॉन का युद्ध हुआ था इसमें सिख किसके द्वारा पराजित किए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 165 है कि कांगड़ा का जो विनाशकारी भूकंप था वो कब आया था, तो वो आया था 1905 में, 4 अप्रैल 1905 में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 166 है, द ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता वॉज फाउंडेड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1983, ऑप्शन ए सही आंसर है। 167 है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ साई कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो साई कोटी जल विद्युत परियोजना है इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 168 है, बहारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। बहारा यूनिवर्सिटी जो है वो वाकना घाट में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 169 है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक वॉज रिटन बाय। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखो इस किताब का जो फ्रंट पेज का पोस्ट था वो मैंने इंस्टाग्राम पर किया था, जिसमें इसके राइटर का फोटो भी साथ में दिया गया था और इस किताब का नाम भी दिया गया था। तो हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट किताब जो है वो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मनमोहन सिंह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 170, लोसर सोहना चुक्सम इज फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो लोसर सोहना चुक्सेन है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोक नृत्य हैं, तो ये किन्नौर के लोक नृत्य हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हमने डिस्कस किए वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप फाइनल आंसर की आने तक वेट करें, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।